प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप लोग का तैयारी ठीक ठाक चलता होगा। आइए आज नंबर सिस्टम में कुछ विशेष देखते हैं, खास करके बाइनरी सिस्टम, कहने का मतलब द्विआधारी संख्या। तो आइए नंबर सिस्टम का जो है, सबसे पहले नंबर सिस्टम को हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। एक हो जाएगा दशमिक संख्या, दशमिक अंकन पद्धति। एक हो जाएगा हमारा दशमिक अंकन पद्धति और दूसरा हो जाएगा द्विआधारी अंकन पद्धति। तो दशमिक अंकन पद्धति कहने का मतलब कि इसका आधार जो होता है ना, वो 10 होता है। क्या होता है? आधार 10 होता है। दशमिक कहने का मतलब 10 अंक, 10 अंक, 10 अंक कहने का अंक डिजिट 10 अंक कौन कौन सा होगा? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमारा 10 अंक होगा दशमिक में। और इसका आधार जो होगा, आधार होगा इसका 10। अगर द्विआधारी में चलेंगे तो इसमें 2 अंक होगा, 2 अंक होगा, अंक यानी डिजिट, 2 डिजिट होगा, 2 अंक होगा। कौन कौन सा होगा? तो एक 0 होगा और 1 होगा। कहने का मतलब कंप्यूटर भी जो समझता है ना दोस्तों, वो सिर्फ 2 अंक समझता है। ये हमारा मशीनी लैंग्वेज है। क्या है? कंप्यूटर का लैंग्वेज है। कहने का मतलब मशीनी लैंग्वेज है, जो कि अंक को समझता है, सिर्फ 0 और 1 समझता है। तो इसका आधार जो होगा, इसका आधार 2 होगा। दशमिक अंकन पद्धति, इसे इंग्लिश में डेसिमल भी हम कहेंगे, डेसिमल सिस्टम। द्विआधारी को हम बाइनरी सिस्टम कहेंगे, BINARY, बाइनरी सिस्टम। तो दशमिक अंकन पद्धति यानी डेसिमल सिस्टम में 10 अंक होता है। 10 अंक कौन कौन सा? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, और इसका आधार 10 होता है। द्विआधारी में जब हम चलेंगे तो इसका आधार 2, द्वि मतलब 2, आधारी मतलब आधार, क्या? जिसका आधार 2 हो। और दशमिक में 10 अंक होगा और इसका आधार क्या होगा? 10 होगा। तो आइए सबसे पहले दशमिक अंकन पद्धति, कहने का मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम में हम देखते हैं, जैसे 3, 4, 5, 6, 7 रहे और इसमें अगर 4 का कहे स्थानीय मान निकालने के लिए, क्या कहे? में 4 का स्थानीय मान निकालना रहे तो क्या करेंगे? सबसे पहले 4 चलेंगे। 4 का स्थानीय मान जो होगा 4 होगा, और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार कहने का मतलब 4000 होगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 4 लिख लिए सबसे पहले, और 4 के बगल में दाहिने साइड कितना अंक है उतना शून्य दे देंगे। 1, 2, 3 शून्य दे दिए, यानी मेरा यही जो हुआ यह स्थानीय मान हुआ। 4 का स्थानीय मान यानी स्थान निरूपित करता है। स्थानीय मान कहने का मतलब किस स्थान पर है।
तो ये 4 का स्थानीय मान हमारा 4000 हुआ, ये स्थानीय मान हुआ, स्थानीय मान। इंग्लिश में इसे हम प्लेस वैल्यू कहेंगे, प्लेस वैल्यू कहेंगे। वही अगर 4 का जाति मान कह दे, जाति मान कह दे तो सिर्फ 4 होगा, क्योंकि स्थानीय मान स्थान के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों, और जाति मान जात के ऊपर निर्भर करता है। कहने का मतलब स्थानीय मान आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर बदल देते हैं तो उसका स्थानीय मान बदल जाएगा, और जाति मान कभी बदलता नहीं है, क्योंकि जो जिस जात का रहता है वो वही हमेशा बना रहता है। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति अगर ले लें तो जिस जात में जन्म ले लेता है मृत्यु तक उसका वही जात बना रह जाता है। ठीक उसी प्रकार 4 का 4 जो है इसका जाति मान जो होगा वो 4 ही रह जाएगा, चाहे 4 इस जगह रहे, इस जगह रहे, इस जगह रहे, तो 4 का जाति मान 4 ही रहेगा, बशर्ते स्थानीय मान जो है बदल जाएगा। जैसे अगर यहाँ 5 आ जाए और यहाँ इसका पूछे कि स्थानीय मान, तो इस 5 का स्थानीय मान जब निकालेंगे, इस 5 का स्थानीय मान जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले हम 5 लिखेंगे। अब 5 के दाहिने साइड कितना अंक है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 इतना 0 बैठा देंगे। तो स्थानीय मान स्थान के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जाति मान कभी बदलता नहीं है। तो आइए अगला इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। क्या बोल रहा है, 3 5 7 2 1 4 में 2 का स्थानीय मान तथा जाति मान में अंतर होगा। कहने का मतलब है 2 यहाँ है, इसका स्थानीय मान, स्थानीय मान जब निकालेंगे क्या हो जाएगा, 2 और 2 के दाहिने तरफ 1 और 2 अंक है तो 2 0 बैठा देंगे, 200 हो जाएगा। लेकिन यही 2 का अगर जाति मान हम निकालेंगे, जाति मान जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। और जब अंतर पूछ रहा है तो अंतर निकालेंगे, क्या होगा, 10 में 2 गया तो 8, ये बचा 9 और ये बचा 1, 198। इस तरह का आता है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं दशमलव में। ये तो अभी तक आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या बच्चा वाला सवाल बता रहे हैं। आइए देखते हैं दशमलव वाला संख्या में। दशमलव 3 4 5 और 2 में 3 का स्थानीय मान 4 का स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान 2 का स्थानीय मान। कहने का मतलब है कि 3 4 5 2 में 3 का स्थानीय मान बराबर वाट, 4 का स्थानीय मान बराबर वाट, 5 का स्थानीय मान बराबर वाट, 2 का स्थानीय मान बराबर वाट दिया है। इन्हें निकालना है तो क्या करोगे। कहने का मतलब है कि इसका जब हम स्थानीय मान निकालेंगे दशमलव संख्या का तो क्या हो जाएगा, जैसे दशमलव यहाँ है और इधर देखेंगे तो इसका स्थानीय मान जो निकालेंगे ये हमारा हो जाएगा 3/3 का जब स्थानीय मान निकालेंगे तो 3/10। 4 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 4/100। 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5/ कितना 1 2 और 3 0 डालेंगे इसमें 1000।
2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 2/1 2 3 4, यानी काउंट इधर से करना है। इसमें कितना 1 2 3 और 4, या आप ऐसे इधर लिख सकते थे, जैसे 3 का स्थानीय मान निकालना था तो आप इसको लिख सकते थे 0.3, तो इतना बराबर भी आप 3/10 लिख सकते थे, या 0.04 लिखोगे तो क्या लिखोगे इसको 4/100, स्थानीय मान निकल रहा है 5, यानी 0.1220, इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा 5/1 पर 1 2 3 अंक, और 2 का जब निकालोगे 1 2 1 2 3 3 0 2, इसका निकालोगे तो 2/1 2 3 4 0 1 2। चलो, यानी कहने का मतलब कि इसको जब लिखोगे तो 2 और 2 के पहले कितना है 1 2 3 अंक, तो इसके ऊपर यानी स्थान कितना है दशमलव के इस साइड, तो 1 2 3 4 स्थान पर है, तो 1 2 3 4 0 होगा। ऐसे यहाँ भी जो है 2/1 पर 4 0, तो ये हमारा हो गया 2/इतना। ऐसे भी निकाल सकते हो स्थानीय मान। चलो अब चलते हैं द्विआधारी अंकन पद्धति, कहने का मतलब बाइनरी सिस्टम पर। द्विआधारी अंकन पद्धति, इसमें क्या है आधार 2 है, आधार 2 है। जब आप द्विआधारी निकालेंगे यानी क्वेश्चन रहेगा, इसमें संख्या द्वितीय को होता है, एक 0 और एक 1 होता है, यानी 0 और 1। द्विआधारी अंकन पद्धति, कहने का मतलब कि क्वेश्चन दे दे 198 को द्विआधारी संख्या में बदलें, तो क्या करोगे 198 लिख लेना है, यहाँ शेष लिख देना है, और इसको 2 से तब तक भाग देते रहना है जब तक कि 2 से कम छोटा ना हो जाए। तो क्या करेंगे 2 से करेंगे और शेष इधर लिखे हैं, तो 2 9 18, 1 2 9 18, पूरी कट गया, शेष कुछ नहीं बचा तो 0। फिर इधर चलेंगे 2 से फिर देंगे, 2 चौका 8, 1 2 9 18, शेष बचा 1। फिर चलेंगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, शेष 1। फिर चलेंगे 2 1 2, 2 दूनी 4, शेष 0। फिर 2 छकी 12, शेष 0। 2 तिया 6, शेष 0। 2 1 2, शेष 1। तो अब नीचे से चलेंगे ऊपर, नीचे से चलना है। कैसे लिखोगे 1 1 000, फिर 1 1, फिर 0। इसके बाद आधार में 2 दे देना है, जो कि समझ में आ जाए कि द्विआधारी है यानी बाइनरी संख्या है। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और अगला एक एग्जांपल लेते हैं। 123 को द्विआधारी संख्या में बदलें। क्या करोगे 123 लिख लेना है, इधर शेष लिख देना है, और 2 से भाग करना है। तो 2 से भाग करेंगे, 2 छक्की 12, 2 एका 2, शेष 1। फिर करेंगे
2 तिया 6 यानी 30 दूनी 60 शेष 1। फिर चलेंगे 2 15 30 15 दूनी 30 शेष 0। फिर चलेंगे 2 सती 14 शेष 1 2 तिया 6 शेष 1 2 एका 2 शेष 1। क्या करेंगे नीचे से चलेंगे तो 1 2 3 4 गो 1 1 2 3 4 गो 1 1 0 फिर 1 2 गो 1 और ऐसे लिखेंगे। यही हमारा बाइनरी नंबर हो गया, द्विआधारी नंबर हो गया। तो ऐसे ही आप लोग बनाते रहें और अगला कल जो वीडियो लाएंगे वो बाइनरी सिस्टम से डेसिमल सिस्टम में बदलेंगे। कहने का मतलब है कि द्विआधारी अंक से दशमिक या दशमलव अंक में बदलेंगे, दशमिक अंक में बदलेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, जो कि हर किसी को बेनिफिट हो। थैंक यू दोस्तों।